चलिए तो आज है 23 सितंबर और मार्केट में एक नए आईपीओ ने दस्तक दी है। जी हाँ, नाम है मेनवा फाइनेंस लिमिटेड। ये एक फाइनेंस कंपनी है और अभी से इसकी काफी सही डिमांड है गाइस। और हो भी क्यों ना, लीड मैनेजर जो इसके हिम सिक्योरिटीज है। अगर आप आईपीओ में कंसिस्टेंटली अप्लाई कर रहे हो तो हिम सिक्योरिटीज का नाम आपको पता ही होना चाहिए। पिछले 13 साल के बाद ये लीड मैनेजर एक मेन बोर्ड आईपीओ ला रहे हैं। इसके पहले इनका काफी चर्चित नाम है एसएमई आईपीओ के लिए। उसी के साथ साथ और दो मेन बोर्ड आईपीओ भी कतार में है, केआरएन हीट एक्सचेंजर और डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड। केआरएन हीट एक्सचेंजर्स 25 तारीख को ओपन होने वाला है और जीएमपी इसके अभी से 100% है। बिल्कुल सही सुना, 100% अभी से डिमांड है। तो चलिए जानते हैं अलॉटमेंट चांसेस क्या रहेंगे, हमें किस में अप्लाई करना चाहिए, प्रॉफिट कितना हो रहा है, कंपनी क्या करती है, एंकर इन्वेस्टर्स कौन है, हर एक चीज को कवर किया जाएगा गाइस। आगे बढ़ने से पहले यू नो द ड्रिल, यू नीड टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सो दैट यू डोंट मिस अ सिंगल अपडेट। चलिए तो अब आते हैं कंपनी की डिटेल्स पे। बहुत ही बेसिक शॉर्ट में समझ लेते हैं। एस्टेब्लिश्ड इन 1998, मेवा फाइनेंस लिमिटेड इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ऑफरिंग फाइनेंशियल सॉल्यूशंस फॉर न्यू 2-व्हीलर्स, 3-व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर्स। ओके, इन शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। सो बेसिकली ये कंपनी एक ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट करती है, फाइनेंस करती है 2-व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो उसके अलावा और जो छोटे मोटे बिजनेसेस होते हैं, पर्सनल लोन्स, स्मॉल बिजनेस, वो भी प्रोवाइड करती है। और तो कुछ बताने लायक डिटेल में है नहीं, काफी सिंपल इजी छोटी सी कंपनी है। अब जाता है फाइनेंशियल्स पे। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका काफी सही लग रहा है। 2022 में 9.74 करोड़, 23 में 16.58 और 24 में 31.42, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इनका प्रॉफिट है। इनफैक्ट 3 टाइम्स से ज्यादा हो गया ये। और रेवेन्यू अगर बात करें तो 106 से सीधा 191 तक पहुंच चुका है। बोरोइंग्स, जैसा कि मैंने बोला, फाइनेंशियल्स कंपनी में जो भी कंपनी लोन्स प्रोवाइड करती है, फाइनेंस करती है, उसमें बोरोइंग्स नहीं देखते, क्योंकि काम ही उनका वही है कि दूसरों के पास से पैसे लो। इनके काफी सारे सोर्सेज होते हैं, वहां से ये पैसे उठाते हैं। काफी सारे क्लाइंट्स होते हैं, उन तक पहुंचाते हैं लोन्स, बिजनेस सर्विसेज छोटी मोटी। और जैसा कि हमने पढ़ा 2-व्हीलर्स, इन सब में फाइनेंस करते हैं। और इनके बीच जो इनका पैसा बचता है वो होता है इनका प्रॉफिट। जो इंटरेस्ट और ये सब में कमाते हैं वो बनता है उनका प्रॉफिट। काफी सिंपल इजी मॉड्यूल है कंपनी का। अब आते हैं की परफॉर्मेंस पे। रिटर्न रेशियो भी काफी अच्छा है इनका, 21.36%। पी रेशियो इज ऑल्सो फाइन। अब पहले जीएमपी और सब्सक्रिप्शन कवर कर लेते हैं। मुझे पता है आप लोग काफी उत्सुक हो, यही सब जानना होता है सबसे पहले, जीएमपी और ये सब्सक्रिप्शन कितने अलॉटमेंट चांसेस है। लेकिन क्या है ना गाइस, अगर आप कंसिस्टेंटली इसमें से पैसे कमाने चाहते हो तो आपको डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए किसी पे भी, मेरे पे भी नहीं। आपको खुद पता होना चाहिए, खुद थोड़ा थोड़ा पढ़ो कंपनी के बारे में, फाइनेंशियल्स ये सब, तो आपको पता लग जाएगा खुद ब खुद की कंपनी अच्छी है कि नहीं, अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। अब अगर अंदर की बात जो कहीं पे मेरे पास आती है वो मैं आप तक थोड़ा बहुत पहुंचा देती हूँ। कई बार लाइव जीएमपी यहाँ पे अपडेट भी नहीं होते, काफी सारी चीजें और भी है जो पेड सर्विसेज में लोग देते हैं, वो मेरे चैनल पे आपको फ्री में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे। तो उसके लिए मैं हूं, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए। तो जीएमपी जैसा कि यहाँ पे मेंशन है 50%, ये बहुत करेक्ट फिगर है। अभी 50% के ही चल रहा है और बहुत ही कंसिस्टेंट जीएमपी है। 50% से स्टार्ट हुए थे, अभी 50% ही है। बीच में एक भी बार गिरावट नहीं आई है, विच इज रियली गुड साइन। तो अब प्रॉफिट देख लेते हैं। रिटेल में अगर आपने अप्लाई किया तो 7,500 का प्रॉफिट बन सकता है इन केस ऑफ अलॉटमेंट। और एचएनआई में अगर आप अप्लाई करें, अब तो सारे रिटेलर्स यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं, मोस्टली स्मॉल एचएनआई में तो काफी ज्यादा अप्लाई करने लगे हैं। मुझे मैसेजेस भी आता है कि कैसे अप्लाई करना है, ये वो पैसे फंड्स है, तो अच्छी बात है, गुड, इट्स अ गुड साइन। तो एचएनआई में, स्मॉल एचएनआई हो या बिग एचएनआई, 1,05,000 का आपको प्रॉफिट इसके आसपास हो सकता है अगर कंसिस्टेंट जीएमपी रहे तो। फिलहाल क्या होता है गाइस, अभी सारे आईपीओ के जीएमपी कंसिस्टेंट रहते हैं, लेकिन जैसे ही आईपीओ क्लोज होता है, जैसा कि हमने वेस्टर्न में भी देखा और वो तीन आईपीओ में जीएमपी गिरे थे, तब तो मार्केट भी कुछ ऐसा था। लेकिन इसमें भी चांसेस है कि जैसे ही आईपीओ क्लोज होता है, वो कल होगा, तो जीएमपी गिरने के चांसेस बिल्कुल है। तो घबराना नहीं है, इतने भी खराब नहीं है जीएमपी के गिर गए तो डिस्काउंट में लिस्ट होगा, बिल्कुल नहीं। अब आते हैं सब्सक्रिप्शन पे। अलॉटमेंट चांसेस देख लेते हैं। अभी दूसरा दिन चल रहा है, तो देखते हैं कौन से कैटेगरी में किसको कितना इंटरेस्ट है। यहाँ पे रिटेलर्स ने 10 टाइम सब्सक्राइब कर दिया है। स्मॉल एचएनआई 14, बिग एचएनआई 7, एनआईआई 10, क्यूआईबी 0.33। एंकर इन्वेस्टर्स हम अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं गाइस, ये चलिए अभी कवर कर लेते हैं। 150 अप्रॉक्स का आईपीओ है, 150 करोड़ का। एग्जिट फिगर्स मैं आपको बता देती हूँ। तो ये बहुत ज्यादा छोटा आईपीओ हुआ मेन बोर्ड की कंपैरिजन। एक तो ये इतना छोटा आईपीओ, ऊपर से इसके आसपास और कोई आईपीओ ही नहीं है। इसका पैसा आप आने वाले जो केएन हीट एक्सचेंजर्स मैंने बताया उसमें भी आप लगा सकते हो, तो इसमें पैसे भर भर के लगने वाले हैं। ये सब्सक्रिप्शन काफी ज्यादा मल्टीपल होने वाला है, इसकी तैयारी आप अभी से रखना। अलॉटमेंट चांसेस बहुत ज्यादा टफ होंगे इसमें, अभी से बता रही हूँ।
इसमें अलॉटमेंट उसी को मिलेगा जो मल्टीपल डीमेट अकाउंट से लगाएगा। 5-6 अगर आप लगाओगे बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। 5-6 एसएमई आईपीओ भी आ रहे हैं। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि जितने डीमेट अकाउंट ओपन कर सको उतने कर लो। लिंक कहाँ से ओपन करना है, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मैं पर्सनली अपस्टॉक यूज करती हूँ और आपको भी वही रेकमेंड करूंगी। उसका यूआई उसका और ज़ीरोधा का दोनों का काफी सही है। अपस्टॉक की लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दी है, आप वहां से देख सकते हो। अभी तो ये सब अकाउंट ओपन करना काफी ईजी हो चुका है। बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो दो और तुरंत अकाउंट ओपन हो जाता है। तो फटाफट देरी मत करो और अकाउंट ओपन कर दो। अगर ये मिस हो गया कोई बात नहीं, आगे और भी 2 आईपीओ है, वो जैसे क्लोज होंगे उसके आगे भी आने वाले हैं। एक पूरा लिस्ट पड़ा है मेरे पास, तो चिंता की कोई बात नहीं है, बस देरी मत करो, है ना। बजाज तो मिस हो गया, अभी इसे मिस नहीं करना है। चलिए, तो आई होप आई एम क्लियर। अब आते हैं एंकर लिस्ट पे। तो 8 नाम है टोटल, काफी सही नाम है वो भी, स्पेशली राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज। तो लिस्ट टेलीग्राम पे पूरी मैं रख दूंगी, अगर आपको डिटेल्स में देखना है तो आप वहां पे भी देख सकते हो। बाकी की डिटेल्स पे आते हैं। तो रिटेल में यहाँ पे एक्सेट 15,000 आपके ब्लॉक रहेंगे अगर आपने इसमें अप्लाई किया तो। एक्सेट 15,000 का है ये आईपीओ। स्मॉल एचएनआई में 2,10,000 और बिग एचएनआई में 10,05,000 का फंड्स ब्लॉक रहेगा। अब आते हैं डेट्स पे। तो ये आईपीओ आज ऑलरेडी ओपन हो चुका है 23 को, क्लोज हो रहा है 25 वेडनेसडे को। अलॉटमेंट 26 को हो जाएगा, रिफंड्स भी 26 को आ जाएगा। यूजुअली नहीं आते हैं, सबको पता है, पर ठीक है, हम वर्स्ट केस में मान के चलना है हमें, ठीक है। इसके आसपास कौन सा आईपीओ है उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, इसका फंड्स अनब्लॉक होने ही नहीं वाला है। वैसे ही मैं तो फंड्स रेडी रखती हूँ और मैं रिकमेंड करूंगी कि आप भी वैसे ही रखो। और लिस्टिंग होगी 30 तारीख को। प्राइस बैंड है 114 to 120 रुपीज पर शेयर। हमें 120 पे ही अप्लाई करना है। आई नो काफी लोग बोलते हैं कि आप ये रिपीट मत करो, ये तो पता होता है हमें, लेकिन नहीं पता होता है। काफी लोगों को नहीं पता होता है। अगर पता होता तो बजाज फाइनेंस में इतनी सारी एप्लीकेशन कैंसिल नहीं होती। आज भी हर रोज हर आईपीओ का डेटा मेरे पास आता है। सबसे ज्यादा कैंसिल एप्लीकेशंस रिटेलर्स की होती है। क्यों? प्राइस बैंड 114, ये जो लो प्राइस बैंड है वो सिलेक्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि उनको सस्ते में आईपीओ चाहिए। वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता गाइस, नहीं मिलेगा आपको। एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी, अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, 3 दिन तक आपके पैसे ब्लॉक रहेंगे, वो अलग। तो ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। 120 पे अप्लाई करिए, मैं याद दिलाती रहती हूँ आपको। अगर देखना नहीं है वीडियो देख लीजिए मेरा बस। लॉट साइज है 125 शेयर्स, एक लॉट में आपको 125 मिल जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया 150.84 करोड़ का ये आईपीओ है। काफी छोटा आईपीओ हुआ, ऑलमोस्ट एसएमई के कंपैरिजन में ही हुआ, ये एसएमई के समान ही हुआ। मेन बोर्ड आईपीओस काफी ज्यादा होता है, अब तो 1000-2000 बहुत ही मिनिमल हो चुका है एंड इट इज कम्प्लीटली फ्रेश इशू। अब 150 करोड़ के आईपीओ जो होता है उसको हम बोलते हैं T2T आईपीओ। इसमें क्या होता है, 5% का सर्किट होता है गाइस। मतलब कि आईपीओ लिस्ट होने के बाद, लिस्ट जब होता है उसकी परसेंटेज की बात नहीं कर रही हूँ, लिस्ट जीएमपी वाइज होता है, लेकिन लिस्ट अगर हो गया उसके बाद ये 5% ही अप जा सकता है या फिर 5% ही लो जा सकता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता है। अपर सर्किट इसकी 5% रहेगी और लोअर सर्किट भी 5% ही रहेगी। कितने दिन तक? पहले 10 दिन तक। उसके बाद ये 20% के अपर सर्किट में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो अभी भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, रिप्लाई जरूर आ जाएगा। चलिए, तो हमने सब कुछ कवर कर दिया, कंपनी डिटेल्स, फाइनेंशियल, सब्सक्रिप्शन, जीएमपी, एंकर लिस्ट। बाकी की डिटेल्स जैसे जैसे आती जाएगी वीडियो बनता जाएगा और आप तक पहुंचा दिया जाएगा। अगर कोई भी छोटी मोटी अपडेट है, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने अपडेट किया था कल, न्यू आईपीओ विद शेयर होल्डिंग कोटा, बोर्ड अप्रूवल ऑफ HTB फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर आईपीओ साइज, शेयर होल्डर कंपनी, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया जाता है। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे। लिंक कहाँ से मिलेगी? आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, सबसे पहला कमेंट यही होगा, तो वहां से आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। अगर कोई वीडियो की रिक्वेस्ट है आपकी, वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं पूरी ट्राई करूंगी कि वो वीडियो बना दूं। आशा करती हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा। इसी के साथ मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।